हेलो प्यारे दोस्त, आज के लेक्चर में आपका भाई ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट कराने जा रहा है। इसको ध्यान से देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक। ठीक, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो जितने भी रेशियो से क्वेश्चन आते हैं उस सब का वन शॉट है। ठीक, देखिए कहता का चाहिए वन क्वेश्चन इन त्रिभुज ABC राइट एंगल। ठीक, एट बी AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। कह रहा है कि ABC एंगल B जो है सो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है, ये सब तो एक्यूट एंगल होता है। ठीक, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जो इस 90 डिग्री जो यहाँ से A से B का जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो का कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, और B से C कितना है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हाइपोटेनस हो गया AC बराबर वाट। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं AC बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, AC बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया, और BC 7 का स्क्वायर। ये सब को निकालने के बाद आएगा 625 और में नया होता है। तो ये जो फाइनल आया कितना, AC आया कितना 25, AC 25 आ गया। ठीक, दूसरा स्टेप में अब जो रेशियो का निकालना है वो सबको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम साइन ए का, दूसरा में हम कोसे का निकालते हैं, तीसरा में हम साइन सी का निकालते हैं, चौथा में कोसी। इस सब रेशियो का मान निकालना है। तो इस सब का काच होता है P/H होता है, P/H होता है, इसका होता है इसका B/H होता है, इसका P/H होता है, इसका P/H होता है। ठीक, अब बोल रहा है कि साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए के जस्ट अपोजिट वाला काची कहलाता है तो परपेंडिकुलर। ठीक, ये केवल राइट एंगल में। ठीक है, जो साइन ए के अपोजिट वाला ए एंगल के जो अपोजिट साइड है वो काची कहलाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर जो मान है आया कितना आया 7 बटा हाइपोटेनस नहीं चेंज होता, 7/25। हाइपोटेनस कितना दिया 25। ठीक, सीधी सी बात, नो डाउट, नो कन्वेंशन। ठीक, अब दूसरा पॉइंट में बात करते हैं कोसे की। तो सर कोसे की बात करते तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, सीधी सी बात है। तो कहा काची रहा है कोसे, तो जो बेस का मान होता है, बेस कितना 7 सेंटीमीटर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, ये तो P हो गया। ठीक, तो जो B होगा से कितना होगा, इसके साइड वाला जो एंगल बनता है वो बेस होता है। ठीक, सीधी सी बात, और ये हो गया P। तो इसका जो मान आया कितना आया 24/25, सीधी सी बात। एक बात को याद रखें कि कभी भी राइट एंगल में बोले साइन ए, कोसे, टेन ए, तो उस सब का जो मान होता है परपेंडिकुलर का वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। जो परपेंडिकुलर का मान है वो बेस में आ जाता है। ठीक, इतना बात को ध्यान रखें। ठीक, अब बात करते हैं साइन सी। तो सर साइन सी का मान तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो आप बताइए कि साइन सी का जो मान होता है नो चेंजिंग होता है, जो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब भी चेंज होगा तो परपेंडिकुलर बेस में, बेस होगा परपेंडिकुलर में, ये नहीं कि हाइपोटेनस चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर में, गलत बात। ठीक, इसको थोड़ा याद रखें। ठीक, तो जो साइन सी का मान होता है सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर है पहले से कितना था 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। सर क्यों सर, तो इसमें नो चेंजिंग होता है।
कभी भी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, अब चलते हैं कोस सी की बात हो तो उसी तरह कोस सी बराबर होता है सर, सॉरी इसमें पी बाई एच लिखा गया था, यहाँ पर बी बाई एच होगा, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कोसी भी बोल रहा है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कभी भी हाइपोटेनस को चेंजिंग ना किया जा सकता है, परपेंडिकुलर को चेंज किया जा सकता है, बेस को चेंज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब राइट एंगल बोले तब। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट? नो डाउट। ठीक, उसी तरह सर इसका जो बेस है कितना है? 7 था, और जो इसका हाइपोटेनस है तो सीधी सी बात कि हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, नो डाउट। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फिगर ऑफ tan p माइनस कोट आर। ठीक है, इसका फिगर दिया हुआ p है, ये q है, r है, q बराबर 90 डिग्री है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हम एक मान निकाल सकते, एच हमको पता नहीं है सर। हाँ सर, पाइथागोरस से थ्योरम से निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो पी हो गया, सीधी सी बात ये पी हो गया। तो पी का मान कितना होता है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इस सब का जोड़ने के बाद कितना हो गया? 144 प्लस कितना? 25। तो यहाँ जो आंसर आया कितना आया? 169, ये हो गया 13। जो हाइपोटेनस आपका आया बाय पाइथागोरस से, ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से रखिए। जो आपका हाइपोटेनस आया, देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस आया कितना आया? 13 आया। ये जो आपका है परपेंडिकुलर है, ये है बेस है। ठीक, 13 आया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि जो tan p माइनस कोट आर, इसको ये वाला से निकालते हैं। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर देखो इसका होता है tan p बराबर होता है p बाई बी, और इसका हो गया माइनस b बाई पी। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है, जो बोल रहा है कि tan p, तो सीधी से बात बताए हैं कि tan p जो इसका जो यहाँ पर tan p की बात करते हैं, इसका जो अपोजिट एंगल बनेगा, अपोजिट साइड कितना होगा? तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर। तो जस्ट ये है कि यहाँ पर जो साइड वाला होगा वो बेस होगा, सीधी सी बात है। जो tan p का मान आया कितना आया? 5, और जो बेस है 12 माइनस। तो अब दूसरा का हम बोल रहा है कि tan q, सॉरी यहाँ पर tan r है, यहाँ पर कोट आर है। अभी देखो यहाँ पर कोट आर, तो कोट आर में हम बताए थे कि हाइपोटेनस कभी चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। जब भी चेंज होगा तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। ठीक है, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस है, ये बेस है। यहाँ पर लिख देते ना तो कहेंगे कि कहाँ से आ गया है। बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ठीक। अब यहाँ से बताइए कि कोट आर कभी हाइपोटेनस तो चेंजिंग ना हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जो कोट आर का मान होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका कितना है? 5/12, और सीधी सी बात है 5/12, 12 0 का आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं, पेज को स्लो करते हैं। ठीक है, अप डाउन करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए का मान निकाले। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो हमारा मान दिया हुआ है कितना है, यहाँ पर हम जो साइन ए बराबर कितना है, सॉल्यूशन सॉल्व लिखते हैं यहाँ पर। लेट साइन ए बराबर जो मान है मेरा कितना है? 3/4 है। ये तो हो गया P हो गया सर, ये हो गया H हो गया। ठीक है, ये तो हो गया P हो गया, ये हो गया H हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से देखने की बात यह है कि आप यहाँ से जब यहाँ पर कितना हो गया, ए बी सी एंगल बना रहे हैं, ए से बी तक की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, और बी से सी तक की दूरी कितना है पता नहीं है, तो ए से सी कितना है 4 है। ठीक है, ये हो गया आपका बेस हो गया। ठीक, बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है इसको पी से। बेस तो इसको पाइथागोरस से निकालते हैं, यूजिंग फॉर पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ना चेंजिंग होगा, क्योंकि जब भी बोले क्वेश्चन में ही आपको बोलेगा कि राइट एंगल, तब वहाँ पर चेंजिंग करना है। सीधी सी बात है कि साइन ए बराबर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है, तो बेस बराबर सीधी सी बात है कि एच स्क्वायर माना हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो सीधी सी बात कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, जो कितना है √7। हाइपोटेनस कितना है, सॉरी बेस आया है, सॉरी बेस आया है, इसका बेस आया कितना √7। ठीक, तो अब लिख दो कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट काची निकालना है तो कोसे बराबर काची होता है तो P/H, वो भी कहाँ से, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। जो B का वैल्यू B का जो मान दिया हुआ है उसको पुट करो, तो B का मान कितना है √7। आप बोलेंगे कि सर पीछे वाला स्टेप में तो आप चेंजिंग किए थे, तो वहाँ पर भाई बोल रहा था कि वह है तो राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल जब भी रहे तो उसका अपोजिट साइड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस में कन्वर्ट होता है, जो बेस है सो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट होता है। सीधी सी बात है, इसको ध्यान में रखें। ठीक, हाइपोटेनस कितना आया 4 आया, सीधी सी बात है कि हाइपोटेनस 4 आएगा। आप चलते हैं पेज को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अब करते हैं tan A बराबर आपका हो गया P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये हो गया पंडित मतलब परपेंडिकुलर, अब इसे बद्री मतलब बेस। अब यहाँ से पंडित बद्रीनाथ हर बोल जो वाला वो कॉन्सेप्ट है, जो परपेंडिकुलर है मेरा कितना है सर 3 है। आप यहाँ से देखिए ए से बी तक का जो डिस्टेंस है 3 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3। और यहाँ से आप जो बेस है कितना आया आपका 4 आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, अब बोल रहा है कि सॉल्व करते हैं इसे। कहता चौथा क्वेश्चन का चीज बोलता है कि गिवन 15 कोटे बराबर 8, तो फाइंड द साइन ए और सेक ए का मान काची होगा। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान काची होगा। ठीक, सीधी सी बात है कि ए से बी कितना आ गया 15 आ गया। अब बी से सी आपका कितना आ गया, कोटे बराबर काची होता है 8/15 मतलब बी, और ये हो गया पी, तो बी कितना आया 8। सीधी सी बात, तो आपको AC पता करना है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से यहीं निकाल दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर निकाल रहे हैं AC का मान। तो AC बराबर सीधी सी बात है कि AC बराबर होता है √अंडर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बट प्लस
20 का होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 15 15 225, 225 प्लस 64 कितना हो गया 289, 289 हो गया। तो ये कितना का आता है स्क्वायर रूट होता है 17 का, सीधी सी बात है 17 का होता है फाइनली। तो जो ए से सी तक का आपका आया कितना है 17 आया। ठीक है, ठीक। आप यहाँ से देखें कि जो एंगल यहाँ पर ये तो एक्यूट एंगल होता है, तो जो कोटे बोल रहा है तो कोटे की बात करते हैं। सबसे पहले कोटे के जो इस साइड वाला जो होता है वो का जो होता है, तो सीधी सी बात है ये आपका हो गया बेस होता है। ठीक है, ये बेस होता है, और इसका जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये राइट एंगल नहीं बोल रहा था, ये हम एक्यूट एंगल को ले रहे हैं। एक्यूट एंगल इसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और इसका अपोजिट होता है बेस होता है, सीधी सी बात है, नो डाउट नो। अब मूव करते हैं। एसी तो सर पता हो गया, तो आप मान को पुट करें। तो साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, वो भी कौन कॉन्सेप्ट से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जो पंडित बद्री प्रसाद का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो काची कहता है कि पी बाई एच, पी कितना है 15, एच कितना है 17। आप बोलिएगा कि उस समय तो चेंजिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर भाई बोल रहा था कि राइट एंगल है, राइट एंगल में चेंजिंग किया जा सकता है, परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो सकता है, और बेस जो है परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम निकालते हैं सेके। सीधी सी बात है कि सेके बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है। हाइपोटेनस जो आपका मान आया है कितना आया सर 17 आया। देखिए आप यहाँ से निकाले हुए हैं 17, और जो आपका बेस था सीधी सी बात है कि 8 है। देखिए यहाँ पर 8 है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज, स्क्रॉल, इस पेज को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो है आपका गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब अदर मतलब निकालना है सभी को। ठीक है, आप यहाँ से एक यहाँ से एंगल बनाइए ए बी सी, यहाँ से कितना है 13 है। सेक थीटा बराबर सीधी सी बात का होता है बी बाई एच होता है, सॉरी एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है। तो एच आपका 13 है, एच आपका 13 दिया हुआ है, बी आपका 12 दिया हुआ है। तो निकालना का चाहिए आपका पी ज्ञात करना, पी बराबर निकालना है वाट। तो पी बराबर का होता है एच स्क्वायर, एच बराबर पी बराबर का होता है एच स्क्वायर, तो मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 169 में से 13 का स्क्वायर 169। देखिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो 13 का स्क्वायर एच का स्क्वायर 13, तो 13 का स्क्वायर 169। और यहाँ पर इधर कितना हो गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। 169 में से 144 जाएगा तो कितना, परपेंडिकुलर जो आएगा √25 आएगा। √25 का जो मान आता है 5 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक, यहाँ तक तो पता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर साइन का तो सेक को दिया है, तो सबसे पहले हम साइन को निकालते हैं रेशियो में। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो इसका जो पी बाई एच होता है वो भी कौन कॉन्सेप्ट से, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है मेरा 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 आया। ठीक, और हाइपोटेनस कितना है सर 13। अब मूव करते हैं, दूसरा रेशियो हम निकालते हैं कोस थीटा का। सभी रेशियो को निकालना है, तो बी बाई एच वो भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला कॉन्सेप्ट से। ये बेस मैंने आधार हो गया, एच मैंने हाइपोटेनस। ठीक, बेस का जो मान आपका है कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, तीसरा पॉइंट को मूव करते हैं। देखिए आप यहाँ कि जो आपका कोटे आया,
कोटे बराबर काची होता है, बी बाई पी होता है, सीधी सी बात, बी बाई पी होता है। तो बी का मान कितना है 12, पी का मान 5, यहाँ पर तो निकल गया। चौथा की बात करते हैं, tan ए की बात करते हैं तो p बाई बी हो गया, p आपका हो गया 5, b हो गया 12। देखिए कॉन्सेप्ट गलत हो तो यहाँ पर मिला लेना, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, आदमी से ही मिस्टेक होता है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। आप यहाँ से देखिए पश्चिमा जो सेक निकाल दे तब कोसेक निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर काची होता है, एच बाई पी होता है, एच बाई पी होता है। एच आपका कितना है 13, पी आपका 5, ठीक निकल गया। कोसेक बराबर होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर 5, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, देखिए आप यहाँ से बोल रहा है छठा क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए बराबर कोस बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी को फाइंड करना है। बोल रहा है कि इसमें जो यहाँ पर देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, बी हो गया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब बोल रहा है दो एक्यूट एंगल थे, एक्यूट एंगल एक ए है और एक ए है, ठीक सीधी सी बात है, दोनों मिलकर एक 90 डिग्री का निर्माण करता है, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टर्न त्रिभुज ए बी सी वेयर जहाँ एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ठीक, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो निकालना का चीज़ है कोसे बराबर कोस बी, ठीक है, कोसे बराबर कोस बी निकालना है, सीधी सी बात है, कोसे बराबर कोस बी। इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद PBH हर हर बोल। ये रेशियो का जितने भी पाइथागोरस थ्योरम में ही कॉन्सेप्ट है, इसको लिखे हैं तो ध्यान में रखें। P से हो गया परपेंडिकुलर, S से हो गया हाइपोटेनस, B से हो गया बेस आपका, S से हाइपोटेनस, S से हाइपोटेनस, S से हाइपोटेनस, PBH पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पर सॉरी एच बाई नहीं होगा, P बाई B होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप बताइए कि सर कोसे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोसे का जो इस वाला साइड का जो होता है वो काची होता है सर। तो सर कोसे बराबर आपका हो गया कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया इस ये वाला यहाँ पर साइड इसका हो गया आपका, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक, ये जो आपका हुआ वो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अब ये आपका हो गया काची हो गया बेस हो गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो बेस आपका काची हो गया AC, ठीक है, AC हो गया बटा AB, ठीक बराबर। अब चलते हैं कोस बी की बात करते, तो देखिए आप यहाँ से इसका हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस हो गया, सीधी सी बात है। तो आपका जो हो गया कोस बी बराबर काचे हो गया, कोस बी बराबर आपका हो गया ये तो आपका हो गया काची परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, अब ये आपका हो गया बेस, तो सीधी सी बात है कि BC हो गया और जो E हो गया से आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक।
तो ए बी से ए बी कट गया। तो सीधी सी बात है कि ए सी बराबर जो इस लाइन है इस लाइन ए सी बराबर बी सी। ए सी साइड ऑफ ए सी और साइड ऑफ बी सी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। ए सी साइड ऑफ बी सी साइड दोनों इक्वल होता है अपोजिट। अब यहाँ से देखो कि जो क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो साइड जब इक्वल रहे, जब दो साइड इक्वल रहे उसका जो अपोजिट एंगल जो बनता है वो भी सेम रहता है। सीधी सी बात, जब दो साइड इक्वल रहे तो उसका जो अपोजिट एंगल बनता हो वो भी सेम रहता है। देखो यहाँ पे जो ए से सी है तो एंगल बी, देखो यहाँ पे ए से सी है तो एंगल बी, अब बी से सी है तो एंगल ए से सी है तो कितना, ए से सी है एंगल बी, और बी से सी है से एंगल ए। प्रूफ। अब इसको फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि कोस ए बराबर कोस बी प्रूफ करना है, ठीक है, जिसमें दो एक्यूट एंगल है। सीधी सी बात है कि आप यहाँ से बात किए कि जब एक हम ट्राइंगल बनाएं जिसमें एंगल सी बराबर हम 90 डिग्री अपने आप से रखें, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अपने आप से देखो कि एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, एंगल बी भी जो है सो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एंगल ए के जो इस साइड वाला होता है सुकाची होता है, एंगल ए के जस्ट ये वाला जो बेस है वो काची हो गया परपेंडिकुलर, और इसका जो साइड वाला हो गया से बेस हो गया, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि जो यहाँ पर एंगल जिसका अपोजिट साइड बनता था बेस बनता था तो वो हो गया परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर हो गया से बेस हो गया, ठीक है। इसका जो साइड में बनता है वो बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब फिर कोस बी में भी कि इसका जो अपोजिट साइड जो बनता है परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ इसका होता है बेस होता है, इसका बेस होता है, ठीक है। और ये आपका इसका जस्ट इस साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। अब लिख दो कोस ए बराबर कोस बी प्रूफ करना था, तो जो कोस ए का मान आया तो बेस बाई ना होता तो इसका बेस काची हो गया ए से सी, ए सी हो गया बटा जो हाइपोटेनस बचा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर। और फिर यहाँ से देखिए बी से सी बेस हो गया इसका कोस बी वाला के को बी सी बटा ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर बी सी। जब भी दो साइड इक्वल हो उसका, जब भी दो साइड इक्वल हो अपने आप में इक्वल हो तब जब भी दो साइड इक्वल हो तब जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बनता है वो भी सेम रहता है। जिसका जब दो साइड इक्वल रहें तो अपोजिट साइड भी अपोजिट एंगल भी सेम होता है। जिसे जब दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी सेम रहता है। जैसे यहाँ पर देखो ए से सी एंगल 20 के बराबर हो गया, अब बी के सी एंगल ए के बराबर, ठीक है। इसको प्रूव कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जो बताया अभी, थोड़ा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि कोट थीटा बराबर काची होता है सर। कोट थीटा बराबर होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो इसका हाइपोटेनस काची हो गया। सीधी सी बात है कि आप यहाँ से जानते हैं कि यूजिंग फोर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर कितना लेट सर, यहाँ से तो पता चल रहा है कि सर परपेंडिकुलर पता है मेरे को, परपेंडिकुलर पता है मेरे को, बेस भी पता है मेरे को, तो बताइए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर होता है सर √p² + b²। यहाँ से आपका मान जो आया
पी का मान आया कितना 60 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपका जो फाइनल आंसर आया 49 प्लस 64। जो हाइपोटेनस आया रूट अंडर 113 आया होगा आपका। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नो डाउट। जो आपका मान निकालना है, हम जानते हैं वी नो दैट। ठीक, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो मान मेरा निकालना है काजी का, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको निकालना है। तो सीधी सी बात है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अलजेब्रा वाला फार्मूला है, इस पर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। तो सीधी सी बात है 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो फाइनल आंसर आया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। जो आया फाइनल आंसर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी बाई पी होता है, एक होल स्क्वायर कर दो। तो जो बी का मान है कितना है सर, बी का मान आपका हो गया 8 हो गया, ई हो गया 7, तो 64 बाई कितना हो गया 49। सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए ई 20 होगा जी, ई 20 होगा, यहाँ पर बी बाई पी होता है, सॉरी बी बाई पी होता है हो। आप यहाँ से कोई दिक्कत ना है, पी के जगह 8 मान लो हो, आप बी के जगह 7 मान लो। ठीक है, और यहाँ से 88 64 और यहाँ पर 69 113। अब जो आंसर आएगा सही आएगा, बी के जगह 7 आया है, मिस्टेक कर दिए थे, तो 49 बाई 64 आया होगा। मिस्टेक हो जाता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ठीक, कोटा स्क्वायर थीटा बराबर हम निकाल रहे थे बी बाई पी, बी बटा पी होता है, बी मतलब बेस होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर। बी का मान पहले से दिया होता 7 और परपेंडिकुलर का मान कितना दिया होता 8। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब जो निकालना है दूसरे का, वो भी कितना निकालना है कोटा स्क्वायर थीटा। तो बी बाई पी के होल स्क्वायर, दोनों का तो मान सेम ही होगा जी। तो बी का मान कितना हो गया 7 का, यहाँ देखो बी 7 होगा, देखो यहाँ पर बताते हैं, बी आपका 7 हो गया, अब पी आपका 8 हो गया। ठीक है, 7/8 का होल स्क्वायर। और हाइपोटेनस कितना आया था 113। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर, जो फाइनल 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते। कहता है इफ 3 कोटे बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सीधी सी बात है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है कोस 2 थीटा के, कोस 2 थीटा। और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए हैं, कामलक सूत्र है। ठीक है, जानकारी बहुत ज़रूरी है अभी डेट में। अब यहाँ से देखते हैं कि जो लेट कितना दिया होता 3 कोटे
बराबर कितना है 4 है। जो कोटे बराबर आ गया कितना आया 4/3 आया। ठीक, ये आपका हो गया बी, यह आपका हो गया पी। तो जो एच निकलेगा कितना आएगा एच, दोनों का स्क्वायर का 2 का 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया पी, ये हो गया पी। जो एच आया कितना आया 5 आया होगा। ठीक, 16 9 25 5 आया। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं इसको। ठीक, अब निकालते हैं। वी नो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सीधी सी बात है, हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताएं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए पर cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ये भी cos 2 थीटा के दोनों तरफ हम cos 2 थीटा लिख लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा। अब हमको चाहिए, अब यहाँ पर हम cos 2 थीटा आ गया तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है। तो दोनों तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि थीटा 2 है तो यहाँ पर तो पंडित बद्री प्रसाद हर पोल वाला प्रॉपर्टी ना लग पाएगा, तो इसीलिए हम के 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कितना cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर 2 cos थीटा का मान होता है b बाई एच होता है। तो b आपका कितना था, b आपका 4 था, b आपका 4 था। 4/5 की होल स्क्वायर माइनस 1, ये भी 2 गुने 4/5 की होल स्क्वायर माइनस 1। सीधी सी बात है कि दोनों तरफ तो प्रूफ हो गया, दोनों तरफ तो सेम ही है। प्रूफ दैट। चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ से कहानी में रंग लाएगा कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B जो है, तो राइट एंगल देखो यहाँ पर हम बताते हैं कि ABC एंगल B जो है 90 डिग्री है। ये सब एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, tan A बराबर होता है P बाई B होता है, सीधी सी बात है। तो P आपका कितना 1, अब B कितना आ गया √3। ठीक, तो हमको फाइंड चाहिए H हाइपोटेनस बराबर वाट। ठीक, तब बात करते हैं यूजिंग फॉर पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकालो ना यार, उतना क्या करना है, काम से तो मतलब है। तो P का स्क्वायर होता है प्लस B का स्क्वायर। ठीक, अब कहाँ से किए होंगे वो तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर √P का मान आपका कितना आया सर, बताइए सर। P का जो मान आया 1 का स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर कितना आ गया, H बराबर कितना आया सर 1 3 कितना 4 2 आंसर। हाइपोटेनस कितना आया 2 आया सर। कैसे आया सर, 3 आया और एक कितना आया 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। सही ना है सर। देखिए तो बेस जो आपका है √3 है, तो √3 की स्क्वायर हुआ, सीधी सी बात है। तो स्क्वायर से रूट तो हट जाता है, तो 3 हो गया, 3 1 4, हाइपोटेनस आपका 2 हो गया। ठीक है, अब मान को पुट किया जाए। वी नो दैट सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए।
इंटू कोशी प्लस कोशे इंटू साइन सी। स्टेप में कोई गड़बड़ी ना है, देख लो स्टेप में कोई गड़बड़ी मिक्सिंग कहूँ छोटा उटा नहीं है, ठीक है सर। साइन ए बराबर का जो होता है तो सर पी बाई, सबसे पहले फार्मूला लिख देते पी बाई एच इंटू कोसी बी बाई एच प्लस कोसे। कोसे बराबर का जो हो गया, कोसे बराबर हो गया बी बाई एच इंटू साइन में पी बाई एच। अब बताइए आप कि सर अब तो यहाँ पर राइट एंगल है तो यहाँ पर तो जो परपेंडिकुलर होगा वो चेंज होगा बेस में, बेस जो होगा वो परपेंडिकुलर में चेंज होगा। आपने पिछला क्वेश्चन में बताया था राइट एंगल पर हो तो यहाँ से चेंज तो होगा। तो अब यहाँ से देखो कि बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए के जो इस वाला जो अपोजिट साइड होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और जो इस साइड हो गया वो होता है बेस, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता। पुट का दो आउ का, तो साइन ए बराबर का हो गया परपेंडिकुलर 1 न था तो अब बेस वाला परपेंडिकुलर होगा। क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट साइड साइन ए पूछ रहा है। तो यहाँ पर √3/1 हाइपोटेनस कितना √3/2 गुने। अब क्वेश्चन में कभी भी हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज ना होता है। तो सीधी सी बात है कि हाइपोटेनस बी बराबर हमको कितना है √3, अब एज कितना 2, सीधी सी बात है। अब जो बी है मेरा कितना है, बी कितना है। अब चलते हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कोसे की बात कर रहा था, कोसे में भी सेम है। जो कोसे की बात कर रहा है तो जो बेस है काची कर रहा है, जो यहाँ से जो आपका जो कोसे हुआ ये तो बेस है, तो बेस वाला जो है बेस मेरा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। सीधी सी बात, ये वाला नहीं लेना है बेस इसका अपोजिट साइड, मतलब इसका मान भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 सर √3 गुने √3 कितना √9 का वर्गमूल 3 होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है सर 3 होगा, तो 3 यहाँ पर 2 2 4 हो गया प्लस 1/4 सर, यहाँ पर 4 4 और 3 3 4 1 आया सर। दूसरा स्टेप की बात करते हैं सर। दूसरा में आपको निकालना है सर कोसी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सर कोसे, सीधी सी बात है कि आपने बताया कि सर कोसे का मान जो था √3 बेस पहले से दिया हुआ था, तो उसको परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको हम नहीं ले सकते। तो बेस जो होगा वो 1 होगा और हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है। और कोसे देखो यहाँ पर कोसे बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि कोसे, तो सीधी सी बात है कि बेस मेरा कितना 1 लिए हुए हैं, ठीक। और ये आपका परपेंडिकुलर हो चुका है, ये हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है 1/2। साइन ए की बात कर रहा है तो साइन ए के बाद हो गया √3/2, सीधी सी बात √3/2 माइनस √3/2 गुने साइन सी का मान तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, कोस सी का मान भी नहीं चेंज होता है हो, तो यहाँ पर √3/2 यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, आधार बटा कण, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस नो चेंज है, इट इज़ द हाइपोटेनस चेंज ऑफ नो चेंज। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, सीधी सी बात है। √3/4 माइनस √3/4 सर तो 0 आ चुका है, तो क्या करेगा, इतना ही तो आना ही था। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सर 10वां क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री